नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम फार्माकोग्नोसी के बारे में। फार्माकोग्नोसी जो आपकी डी फार्मा फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है, उस कोग्नोसी को हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, कंप्लीट थ्योरी और प्रैक्टिकल सिलेबस को। तो सबसे पहले हमें जो है फार्माकोग्नोसी के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज ए फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी जो है क्या होती है, तो ये एक स्टडी होती है ऑफ मेडिसिन की या क्रूड ड्रग की जो प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज से। नेचुरल सोर्सेज से मतलब है आपका प्लांट से, माइक्रोब से, एनिमल से। जो हमारी ड्रग यानी क्रूड ड्रग या मेडिसिन जो प्रोड्यूस होती हैं, उनकी हम स्टडी इसके अंदर करते हैं। इसके अलावा ये इंक्लूड है देयर बायोलॉजिकल, केमिकल, बायोकेमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज। इन क्रूड ड्रग की इन क्रूड ड्रग जो हम क्रूड ड्रग की स्टडी कर रहे हैं, उनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी है, उन चीज़ का हम एनालिसिस इसमें करते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। आपके डिस्प्ले पे भी शो हो रहा होगा। सबसे पहले बात करते हैं हम स्कोप की। तो दिस कोर्स इज डिजाइन टू इम्पार्ट नॉलेज ऑन द मेडिसिनल यूज ऑफ वेरियस ड्रग ऑफ नेचुरल ओरिजिन। जो हमें नेचुरल ओरिजिन से प्राप्त होती हैं ड्रग, उनका जो मेडिसिनल यूज़ है उसकी नॉलेज हमें यहाँ पे मिलती है। उसके बाद में कोर्स ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो देखो, कोर्स ऑब्जेक्टिव आपकी डिस्प्ले पे भी शो हो रहा होगा। फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ ड्रग सब्सटेंस ड्राइव फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि अकरनेंस हो गया, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, आइसोलेशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गया, कॉमन फाइटो कॉन्स्टिट्यूट। फाइटो कॉन्स्टिट्यूट क्या होते हैं? ये एक बायो एक्टिव कंपाउंड होते हैं। कैसे होते हैं? बायो एक्टिव कंपाउंड होते हैं। फिर आपका थेरापेटिक एक्टिविटी हो गया, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ वेरियस नेचुरल ड्रग सब्सटेंस एंड फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया। बायोलॉजिकल सोर्सेज क्या होती हैं? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेलेक्टिव क्रूड ड्रग। कुछ क्रूड ड्रग का जो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, बायोलॉजिकल सोर्स। उसके बाद में बेसिक कंसेप्ट इन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग एंड वेरियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन के भी जो सिस्टम्स होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे इसमें। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हर्ब इन हेल्थ फूड्स एंड कॉस्मेटिक्स के बारे में। कोर्स का आउटकम क्या है कि सिंपली जो है अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, जो ये कोर्स कंप्लीट कर लिया उसके बाद में कौन स्टूडेंट के अंदर कौन सी एबिलिटी आ जाती है, तो वो आइडेंटिफाई करना चाहिए इंपॉर्टेंट कॉमन क्रूड ड्रग ऑफ नेचुरल ओरिजिन। जो हमारी नेचुरल ओरिजिन से प्राप्त क्रूड ड्रग हैं, जो कॉमन क्रूड ड्रग हैं, उनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। फिर आपका डिस्क्राइब द यूजेज ऑफ हर्ब एंड इन न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, कॉस्मेस्यूटिकल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें इनको डिस्क्राइब करना, इनके यूजेस वगैरह। डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो अल्टरनेटिव सिस्टम होता है उसके प्रिंसिपल को डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग ऑफ नेचुरल ओरिजिन, ये सारी चीज़ें। तो आप बढ़ते हैं हम चैप्टर की ओर। तो सबसे पहला चैप्टर आपका आ जाता है थ्योरी। फार्माकोग्नोसी की थ्योरी क्या होती है? थ्योरी डेफिनेशन आपको बताई है कि स्टडी ऑफ मेडिसिन या क्रूड ड्रग जो प्रोड्यूस होती है फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, जैसे कि प्लांट हो गया, माइक्रोब्स हो गया, आपका एनिमल्स हो गया। तो ये आपकी डेफिनेशन में आ जाएगी। इसकी हिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी का क्या इतिहास है, और प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। इस टाइम पे जो है आपका प्रेजेंट स्टेटस क्या है फार्माकोग्नोसी का, कैसे हम यूज़ कर रहे हैं फार्माकोग्नोसी को, ये सारी चीज़ें, और इसका स्कोप कहाँ पे स्कोप देखने को मिलता है। उसके बाद में आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ड्रग आपको पता ही है केमिकल एंटिटी है विच शो जो वेरियस फार्माकोलॉजिकल एक्शन ह्यूमन बॉडी पे। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग में पढ़ेंगे कितने प्रकार का क्लासिफिकेशन है, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकली हो गया, टेक्सोनोमिकली हो गया, मॉर्फोलॉजिकल हो गया, फार्माकोलॉजिकल हो गया, केमिकल हो गया। ठीक है, ये सारे आपके क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग में आ जाते हैं। उसके बाद में पढ़ेंगे आप क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग। जो क्रूड ड्रग है हमारी, क्रूड का मतलब कच्ची दवाइयाँ हैं, उनका हम कैसे क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं, और कौन कौन से डिफरेंट मेथड है एडल्ट्रेशन के ऑफ क्रूड ड्रग को एडल्ट करने के, कौन कौन से मेथड हैं। इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद में ब्रीफ आउटलाइन ऑफ अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, थेरापेटिक एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ एल्कलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ एल्कलॉइड्स, कितने प्रकार के होते हैं, टर्पेनोइड, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल्स, ऑयल, टेनिन्स, रेजिन्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका आता है बायोलॉजिकल सोर्स। कुछ ड्रग का हम क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और थेरापेटिक एफिकेसी ऑफ फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ड्रग, जैसे कि आपके लेग्जेटिव्स हो गए। लेग्जेटिव्स में आपका एलोए आ गया, कैस्टर ऑयल आ गया। फिर आपका कार्डियोटोनिक आपका हार्ट से संबंधित है, जैसे कि डिजिटेलिस हो गया, अर्जुना हो गया।
ये सारी चीज़ें। फिर आपका हो गया ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम पे कौन कौन सी ड्रग काम कर रही है, जैसे कि ओपियम हो गया, कोका हो गया, एफेड्रा हो गया, कॉफ़ी सीड्स हो गया, टी लीव्स हो गया, एंटी हाइपरटेंसिव हो गया, एंटी टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, एंटी रीमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्यूमर के बारे में पढ़ेंगे, एंटी ट्यूमर जो होती है, एंटी डायबिटिक्स जो होती हैं इसमें पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी में। उसके बाद में आपका डायरेटिक्स क्या होते हैं, एंटी डाइसेंट्रिक क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक्स वगैरह, ये एंजाइम्स, विटामिन, ऑक्सीटॉक्सिस, ये फार्मास्यूटिकल कुछ एड्स होते हैं, मिसेलियस पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे प्लांट फाइबर यूज्ड एज ए सर्जिकल ड्रेसिंग। सर्जिकल ड्रेसिंग में कौन कौन से प्लांट फाइबर्स हैं जो यूज़ होते हैं, जैसे कि कॉटन हो गया, सिल्क मतलब रेशम होगी, वूल हो गया, ये सारे सूचर्स के बारे में पढ़ेंगे, सर्जिकल कैट गट जी लिगेनेचर्स के बारे में, बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जैसे कि आपका आयुर्वेदा के बारे में, सिद्धा के बारे में, यूनानी के बारे में, होम्योपैथिक के बारे में। सिस्टम आपने पहले भी सुन रखे होंगे, ये सिस्टम के बारे में हम सिंपली इसमें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आयुर्वेद हो गया, सिद्धा हो गया, यूनानी हो गया, आपका होम्योपैथी हो गया, ये सारे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन लाइक जैसे कि अरिस्था, असावा, ये सारे आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद में पढ़ेंगे रोल ऑफ मेडिसिन्स एंड एरोमेटिक प्लांट्स इन नेशनल इकोनॉमी एंड देयर एक्सपर्ट पोटेंशियल, हर्ब्स एंड एज हेल्थ फूड्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो न्यूट्रासूटिकल इसमें एक टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। न्यूट्रासूटिकल जो है प्रोडक्ट होते हैं जो हमें जो है नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे कि फूड्स वगैरह से मिलते हैं, वो न्यूट्रासूटिकल्स होते हैं। हर्बल कॉस्मेटिक्स हो गया आपका, इसकी सोर्सेज, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कमर्शियल प्रिपरेशन, थेरापेटिक कॉस्मेटिक यूजेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर आता है आपका प्रैक्टिकल वाला सिलेबस। देखो 5 सब्जेक्ट है और 5 में प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट की बात करें तो कोर्स इज डिजाइन टू ट्रेन द स्टूडेंट इन फिजिकल आइडेंटिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टराइजेशन, फिजिकल केमिकल करेक्टराइजेशन एंड इवेल्यूशन ऑफ कॉमनली यूज्ड हर्बल ड्रग। जो हमारी हर्बल ड्रग्स हैं उनका स्टूडेंट को जो है फिजिकल आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए, मतलब कि कैसा देख के बता दे कि ये हाँ ये ड्रग है। उसके बाद में मॉर्फोलॉजिकल करेक्टराइजेशन करना आना चाहिए, फिजिकल एंड केमिकल करेक्टराइजेशन करना आना चाहिए, इवेल्यूशन करना आना चाहिए जो कॉमनली यूज़ हैं हर्बल ड्रग उनका। फिर उसके बाद में आपका आउटकम में आइडेंटिफाई द गिवन ग्रुप ड्रग्स बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक, यानी कि आइडेंटिफाई करना आना चाहिए हम पे उसके मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के बेस्ड पे। फिर टेक द फिर डिस्क्राइब द एनाटॉमिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ द गिवन क्रूड ड्रग अंडर माइक्रोस्कोपिकल कंडीशन के द्वारा करना आना चाहिए उसको, ठीक है। फिर कैरी आउट द फिजिकल एंड केमिकल टेस्ट टू इवेल्यूट द गिवन क्रूड ड्रग, जो दी हुई आपको जैसे कि क्रूड ड्रग दे दी कोई, उसका फिजिकल और केमिकल टेस्ट जो है इवेल्यूट या कैरी आउट करना आपको आना चाहिए। फिर प्रैक्टिकल जैसे कि आपका मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, इन ड्रग का आपको मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन करना है, जैसे कि आपका सेना हो गया, कोरिएंडर हो गया, फनल हो गया, कार्डामोम हो गया, जिंजर हो गया, नटमेग हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, ये सारी एफेड्रा हो गया, रोवोल्फिया हो गया, वोक्रू हो गया, ये आपने नाम भी सुनना होगा, अगार। फिर आपका ग्रोस एनाटॉमिकल स्टडीज़ आ गया ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, जैसे कि आपका धतूरा हो गया, सिंकोना हो गया, कोरिएंडर हो गया, अश्वगंधा हो गया, क्लोव हो गया, नक्सबोमिका वशाखा ये हो गया, इनका आपका ग्रोस एनाटॉमिकल स्टडीज़ करना आना चाहिए। उसके बाद में फिजिकल एंड केमिकल टेस्ट फॉर एवोल्यूशन ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, इनमें से 5 ड्रग का किसी का करना है आपको, जैसे कि ग्वारगम हो गया, ठीक है, ब्लैक कटेचू हो गया, ये सारी ट्रगाकांत हो गया। फिर आपको एक असाइनमेंट भी इसमें बनाना पड़ेगा और एक आपका फील्ड विजिट है किसी भी जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, डिपार्टमेंट जो है आपका फार्माकोग्नोसी, उसमें आपका एक विजिट यहाँ पे मांगता है ये। उसके बाद में एक असाइनमेंट आपको तैयार करना होगा और अपने कॉलेज वगैरह ये तो सारी चीज़ें आपको टीचर्स वगैरह बता देते हैं। ये फ़िलहाल आपका फार्माकोग्नोसी का सिलेबस था। सिंपली फार्माकोग्नोसी जो है स्टडी ऑफ मेडिसिन और क्रूड ड्रग्स जो प्रोड्यूस होती है फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, प्लांट से, माइक्रोब से, एनिमल से, ये सारी चीज़ें न्यूट्रासूटिकल्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। बहुत ही बढ़िया आपका ये टॉपिक होने वाला है। इसमें अडल्ट्रेशन पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है, अडल्ट्रेशन क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये जो है आपका सब्जेक्ट होने वाला है। तो थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो। ये हमारी सीरीज़ चल रही है फार्मा स्टूडेंट के लिए, फार्मा स्टूडेंट डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए भी और सेकेंड ईयर के लिए भी, और धीरे धीरे इसमें हम
थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब वैकेंसी और कुछ सम फार्मेसी के टॉपिक जैसे कि आपकी ये सीरीज चल रही है।